हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था डेविड। डेविड के माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। डेविड का पिता एक बहुत ही बड़ा लेखक था, बेहद अमीर और मशहूर इंसान। मरने से पहले उसने अपनी पूरी दौलत अपने बेटे डेविड और कुछ बिजनेस पार्टनर्स के नाम कर दी थी। डेविड एक घमंडी और मगरूर किस्म का इंसान है। उसे अपनी दौलत पर बहुत ही घमंड था और वह हर किसी के सामने अपने पैसों का रौब झाड़ता था। उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त था जिसका नाम रेनी है। वह उसे अपने भाई जैसा मानता था और उसकी हर बात पर भरोसा करता था। डेविड की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम जूली है। जूली डेविड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन डेविड उसे सिर्फ टाइम पास की तरह देखता था। वह किसी चीज में खास दिलचस्पी नहीं रखता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी दौलत हमेशा उसके साथ रहेगी और पैसों के बल पर वह सब कुछ हासिल कर सकता है। डेविड के पिता के जो भी पार्टनर्स थे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि डेविड लापरवाह है और वे किसी भी तरह उसे रास्ते से हटाकर कंपनी पर पूरा हक जमाना चाहते थे। डेविड उनकी चाल अच्छी तरीके से समझता था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि वह जेल में था। उस पर खून का इल्जाम था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा हुआ था जिसे वह उतारने से मना कर रहा था। एक पुलिस अधिकारी जो उसके केस का इंचार्ज था उसके पास आया और बोला, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? डेविड बस इतना कहता है कि यह खून मैंने नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पुलिस वाला कहता है कि मुझे सब कुछ शुरू से बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ जिससे आज तुम जेल में हो? और यहीं से डेविड अपनी कहानी बताने लगता है। वह बताता है कि एक दिन मेरे घर पर एक पार्टी थी, बहुत सारे लोग आए थे। मेरा दोस्त रेनी भी आया था और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसे वह पसंद करता था, लेकिन उस लड़की को यह बात नहीं पता थी जिसका नाम था सोफिया। डेविड कहता है कि जैसे ही उसने उसे देखा उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। वह हर तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन सोफिया उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी। उसी पार्टी में जूली भी मौजूद थी जो डेविड के आसपास घूमती रहती है और उसे परेशान कर रही थी। डेविड फिर सोफिया के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सोफिया पूछती है कि किस तरह की मदद? डेविड कहता है कि यह लड़की मुझे लगातार तंग कर रही है। क्या तुम उसके सामने यह दिखा सकती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? सोफिया मुस्कुराती है और कहती है कि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। और फिर दोनों जूली के सामने वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं जैसे सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। उसके बाद डेविड कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। वह सोफिया को अपने कमरे में लेके आता है। दोनों देर रात तक बातें करते रहते हैं, जिंदगी, सपनों और रिश्तों पर। तभी रेनी अंदर आता है और कहता है, सोफिया चलो, बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। डेविड कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम लोग मत जाओ, लेकिन रेनी जाने की जिद करता है। डेविड सोफिया को रोक लेता है। वह कहता है कि तुम रुक जाओ, बाद में मैं तुम्हें पार्टी खत्म होने के बाद खुद ड्रॉप कर दूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर सोफिया कहती है कि अब तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। डेविड उसे घर छोड़ने निकलता है। रास्ते में सोफिया कहती है कि तुम भी मेरे घर चलो, हम दोनों साथ कॉफी पीते हैं। फिर डेविड सोफिया के घर चला जाता है। काफी देर तक बातें होती हैं। डेविड कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। सोफिया मुस्कुरा कर कहती है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। वह डेविड को समझाती है, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने पिता का कारोबार संभालना चाहिए। डेविड वादा करता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। रात भर वे बातें करते हैं। सुबह होते ही डेविड कहता है कि अब मुझे ऑफिस जाना है। यह कहकर वह अपने घर निकल जाता है और बाहर जूली अपनी कार के पास खड़ी हुई होती है। वह कहती है कि तुमने मुझे पार्टी में इनवाइट तक करना जरूरी नहीं समझा, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं खुद ही वहां आ गई थी। डेविड कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। जूली मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरे साथ कार में बैठोगे। डेविड मान जाता है और कार में बैठ जाता है। जूली धीरे धीरे बात शुरू करती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते है ना? डेविड चुप रहता है। जूली गुस्से में आकर कार की रफ्तार बढ़ा देती है। डेविड चिल्लाता है, जूली धीमे चलाओ। जूली कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? अचानक कार कंट्रोल छोड़ देती है और ब्रेक फेल हो जाता है। डेविड चीखता है, जूली रुको, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार पुल से नीचे गिर जाती है। जूली की वहीं पर मौत हो जाती है। डेविड किसी तरह बच निकलता है, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका होता है। जब उसे होश आता है वह हॉस्पिटल में होता है।
वह आईने में अपना चेहरा देख रहा होता है और उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वह रोने लगता है, उसका पूरा चेहरा विकृत हो चुका था। डॉक्टर बताते हैं कि जब वह कोमा में था तब सर्जरी नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था। अब उसके चेहरे को पहले जैसे बनाना लगभग नामुमकिन है। डेविड कहता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना कहोगे उतना दूंगा, बस मेरा चेहरा ठीक कर दो। डॉक्टर शांत स्वर में जवाब देता है कि हमारे पास अभी कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर डेविड से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे के लिए मैं केवल एक मास्क दे सकता हूँ जिसे तुम अपने चेहरे पर पहन सकते हो। यह सुनकर डेविड को बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा और गुस्से से वहां से चला गया। उसने ठान लिया कि यह मास्क कभी भी नहीं लगाएगा। कुछ समय बाद उसने निर्णय लिया कि वह किसी से शर्मिंदा नहीं होगा, वह जैसा है वैसा ही वह बाहर से दिखेगा। सबसे पहले उसने सोचा कि वह सोफिया से मिलेगा। सोफिया के पास वह जैसे ही गया वो उसे देख करके रोने लग जाती है। उसने कहा कि वह उससे मिलने की बहुत कोशिश कर चुकी है पर डेविड के गार्ड्स ने उसे मिलने नहीं दिया। उसने कहा कि डेविड खुद लंबे समय से किसी से मिलना पसंद नहीं करता। फिर डेविड सोफिया से कहता है कि मुझे माफ करना, अगर मैं उस दिन जूली के साथ कार में नहीं बैठा होता तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ होता। सोफिया बोलती है कि मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ, मैं तुमसे अब भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। फिर वे दोनों एक पार्टी में गए। उस दिन उसने अपना मास्क पहन रखा था। सोफिया और उसके दोस्त ने उसके मास्क पर टिप्पणी की, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ और यह मास्क नहीं उतारूंगा। उसका दोस्त जब उससे कहने लगा कि तुम अब बदल गए हो, तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, और इसी बात पर उन दोनों की बहस छिड़ जाती है। उसका दोस्त डेविड पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसके प्यार को उससे छीन लिया है, इसलिए वह अब उससे नहीं मिलना चाहता। सोफिया बीच बचाव करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई भी नहीं सुनता। गुस्से में वह कहती है कि ठीक है, मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ, और चलने भी लगती है। तभी डेविड और उसका दोस्त सोफिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, वह यहाँ से खुद चली जाएगी। फिर डेविड बताता है कि अचानक से वहां पर उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब डेविड को होश आता है तो वह उसी सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है। अचानक सोफिया वापस आ जाती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। वहां पर उन्होंने बहुत सी बातें करी। उसने कहा कि वह डेविड से बहुत प्यार करती है, पर डेविड के गुस्से के कारण वह उससे दूर हो गई थी। उस वक्त डेविड को ऐसा लगा जैसे कि उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया हो, जैसे कि सब कुछ एक सपने की तरह दिख रहा हो। पुलिस वाला उसके पास वापस लौटता है और कहता है कि तुम्हारे गार्ड ने बताया था कि तुम पूरी रात नहीं सोए थे, बार बार चिल्ला रहे थे। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। डेविड आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वह सोफिया के साथ बहुत खुश था और अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता था। तभी उसे उस घमंडी डॉक्टर का कॉल आया जिसने उसे पहले कहा था कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इस बार डॉक्टर ने कहा कि वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसके चेहरे पर कभी कुछ हुआ था। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन उसने सर्जरी करवा ली होती है। जब उसका चेहरा देखा जाता है तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ऐसा लगता था कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो बहुत खुश था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद डेविड के सिर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और वो चीजें भूलना शुरू करने लग जाता है। वह एक पार्टी में गया जहां एक आदमी डेविड से मिला। उसने कहा कि तुम बहुत ही परेशान लगते हो, जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और वो बताता है कि इन सब में वह उसकी मदद कर सकता है। उसने पूछा कि तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं। उसने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, लेकिन डेविड ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। वह सीधा सोफिया के घर चला जाता है। सोफिया उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। सोफिया ने उसे समझाया कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है, वह जूली जैसी नहीं है। पर अचानक डेविड को सोफिया में जूली नजर आती है। इसी वजह से उसे लगता है कि सब जूली की वजह से हो रहा है। इसी कारण से उसके मन में बहुत नफरत भर गई होती है और डेविड ने सोफिया को जूली समझकर जान से मार दिया और फिर वहां से चला गया। पुलिस वाला डेविड से कहता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। डेविड जवाब देता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने जूली को मारा है। पुलिस अधिकारी गुस्से में कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, और बताओ उस रात पार्टी में वो आदमी कौन था जो तुमसे कह रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। डेविड कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पुलिस वाला कहता है अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो तुम्हें फांसी हो जाएगी क्योंकि तुमने एक लड़की का खून किया है। याद करो
क्या हुआ था? डेविड बार बार यही कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। पुलिस अधिकारी फिर उसे कहता है कि अपने दिमाग पर जोर लगाओ, याद करने की कोशिश करो, लेकिन डेविड फिर बार बार वही बातें दोहराता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आखिरकार पुलिस वाला कहता है ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में टीवी चल रही होती है। डेविड की नजर अचानक स्क्रीन पर जाती है। उसमें एली के बारे में बताया जा रहा होता है। टीवी देखते ही डेविड को सब कुछ याद आने लग जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर पुलिस ऑफिसर को बुलाने लगता है। पुलिस वाला दौड़कर वापस आता है। डेविड कहता है मुझे एली कंपनी ले चलो। पुलिस वाले उसे वहीं ले जाते हैं। दोनों एली कंपनी पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक महिला के पास ले जाया जाता है। वह महिला मुस्कुराकर कहती है वेलकम सर, कृपया करके यहाँ बैठिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ एली का क्या मतलब है। वह बताने लगती है कि एली एक टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां, तकलीफें और मुश्किलें मिटा सकता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान को वही दिखाता है जो वह देखना चाहता है। जिस तरह की जिंदगी वह जीना चाहता है, एली उसे वैसा ही सपना दिखा सकती है जहाँ मौत तक को मिटाया जा सकता है। वो औरत आगे बताती है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो हमारा टेक्निकल ऑफिसर आपकी मदद करता है और उसे समझाता है। यह सब सुनकर डेविड घबरा जाता है। वह जोरों से चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है। बाहर वही आदमी खड़ा होता है जो उसे उस पार्टी में मिला था। वह कहता है कि मैंने उसी रात तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, लेकिन तुमने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। डेविड पूछता है कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ था। वह आदमी उसे बताता है कि यह सब उसी रात से शुरू हुआ था जिस रात तुम बेहोश होकर सड़क पर गिर गए थे। उसी वक्त से यह ख्वाब शुरू हो गया था। उस रात के बाद सोफिया तुमसे कभी नहीं मिली और तब से लेकर आज तक जो कुछ भी तुमने देखा था, जिया था, यह सब एक सपना था। डेविड घबरा कर पूछता है तो मेरी असली जिंदगी में क्या हुआ था। वो आदमी डेविड को बताता है कि तुमने अपनी असल जिंदगी में अपने उसी चेहरे के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया था, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही कामयाबी मिली। तुमने वो सब कुछ पा लिया जो तुम चाहते थे, लेकिन सोफिया के बगैर तुम्हारी सारी कामयाबी बिल्कुल बेरंग सी थी। इसीलिए तुम उसे भुलाने के लिए हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसमें हम तुम्हें वो सपने दिखाएंगे जो तुम देखना चाहते थे, लेकिन तुमने उस जिंदगी में जो नहीं चाहते थे उस पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तुम ना चाहते हुए भी वो जिंदगी जी रहे थे जो तुम नहीं जीना चाहते थे। डेविड कहता है अगर मुझे अपनी असल जिंदगी में वापस जाना हो तो क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो। वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी असली जिंदगी में वापस भेज सकता हूँ। डेविड फैसला करता है कि वह अपनी असली जिंदगी में वापस जाएगा। वह आदमी डेविड को बताता है कि अगर तुम्हें अपनी असल जिंदगी में वापस जाना है तो तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे कूदना होगा। डेविड भी वैसा ही करता है। वह एक ऊंची इमारत के किनारे खड़ा हो जाता है और खुद को नीचे गिरा देता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और वह ख्वाब से बाहर आ चुका होता है। आखिरकार वह अपने सपनों की दुनिया से बाहर आजाद हो चुका है। तो यह थी कहानी वनीला स्काई की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलता हूँ क्लासिक मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।